स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव अब सीधे हाई कोर्ट पहुंच चुका है। दरअसल बीजेपी पार्षद ने एक याचिका दायर की है। इसी के साथ ही उन्होंने मेयर शैली ओबरॉय पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव और वोटों के साथ हेरफेर की है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को मुनाफा हो रहा था। जिसके बाद इसको लेकर के अब बीजेपी के पार्षदों ने हाई कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि इसको लेकर के मनजिंदर सिंह सिरसा और तमाम नेताओं ने लगातार आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला है। इसी के साथ ही साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो वोट डाले गए हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि आखिर किसने किसने स्टैंडिंग कमेटी के लिए वोट किया है। आपको बता दें, बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने लिखा, सरेआम बेईमानी, टेक्निकल मेंबर ने स्टैंडिंग कमेटी का रिजल्ट वोट गिनने के बाद आम आदमी पार्टी के मेयर को अनाउंस करने के लिए दिया तो आप मेयर रिजल्ट बदलने का प्रयास करने लगी। अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है। आपको बता दें, दरअसल दिल्ली एमसीडी में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जारी टकरार एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल बीजेपी पार्षद शरद कपूर ने शुक्रवार को स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव को लेकर के याचिका दाखिल की है। बता दें कि जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार कौरव ने याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध पर मामले को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। दरअसल याचिकाकर्ता बीजेपी पार्षद शरद कपूर ने मेयर शैली ओबरॉय पर स्थापित मानदंडों और मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इसके वकील कीर्ति उपल ने कोर्ट में दलील दी है कि मेयर ने एमसीडी के स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के दौरान मोबाइल फोन और पेन के इस्तेमाल की अनुमति देकर स्थापित मानदंडों और मर्यादा का उल्लंघन किया है। लिहाजा 22 फरवरी के चुनावों को शून्य घोषित किया जाए। बता दें कि अपनी याचिका में कपूर ने यह भी कहा है कि महापौर ने हर संवैधानिक और वैधानिक मानदंड का उल्लंघन किया है। साथ ही उनका कहना है कि 22 फरवरी को आयोजित चुनावी कार्रवाई में मोबाइल फोन और पेन की अनुमति देकर जनादेश के साथ धोखा किया गया है। साथ ही याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी से संबंधित कई सदस्यों ने पूरी चुनावी प्रक्रिया का घोर उल्लंघन किया है। उन्होंने अपने अपने वोट डालने से पहले अपने वोटों यानी कि बैलेट पेपर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर मतदान की गोपनीयता के सिद्धांत का भी उल्लंघन किया है। साथ ही अपनी याचिका में कोर्ट से यह भी कहा है उन्होंने कि आपके पार्षद इस कृत्य के खिलाफ बीजेपी के पार्षदों की आपत्ति के बावजूद मेयर ने वोटिंग जारी रखने के आदेश दिए। इसी वजह से सदन में टकराव की स्थिति पैदा हुई है। लिहाजा कई बार सदन की कार्रवाई को स्थगित भी करना पड़ा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मैंने अन्य लोगों के साथ मिलकर इस गैर कानूनी और मनमाने कृत्य के खिलाफ मुखर होकर विरोध भी किया था। बता दें, गौरतलब है कि 22 फरवरी को स्टैंडिंग कमेटी के लिए मतदान के दौरान 46 वोट डाले जा चुके थे, लेकिन इस बीच मतदान के दौरान मोबाइल और पेन के इस्तेमाल को लेकर के बीजेपी की ओर से विरोध के बाद मतदान को टाल दिया गया था। इसके साथ ही बीजेपी पुराने मतों को शून्य घोषित कर फिर से चुनाव कराने की मांग पर अड़ी थी। लिहाजा गतिरोध को टालने के लिए मेयर शैली ओबरॉय ने बीजेपी के पार्षदों की मांगों को मानते हुए एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव नए सिरे से कराने के आदेश दे दिए थे। आपको बता दें कि जिस स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए दोनों दल लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। इसी के साथ ही सदन में भी देखा गया कि किस तरीके से मारपीट और हाथापाई पर दोनों पार्षद उतारू थे। वो कितना अहम है ये भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल स्टैंडिंग कमेटी में कुल 6 लोगों को चुना जाता है। बता दें कि स्टैंडिंग कमेटी को डिसीजन मेकिंग कमेटी भी कहा जाता है। किसी भी योजना को अंतिम रूप देने में इस कमेटी का सक्रिय योगदान रहता है। सरल शब्दों में दिल्ली एमसीडी में जो भी काम करती है उसमें सीधी भागीदारी स्टैंडिंग कमेटी की रहती है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव साख की लड़ाई इसलिए है क्योंकि जिसे भी इस कमेटी में स्पष्ट बहुमत मिलेगा वो आसानी से अपनी सभी योजनाओं को जमीन पर उतार पाएगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने स्टैंडिंग कमेटी के लिए अपनी ओर से 4 उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं बीजेपी ने 3 को उतारा है। यानी दोनों दलों की
ओर से कुल 7 उम्मीदवार उतारे गए हैं। ऐसे में किसी एक का हारना तय है। आपको बता दें कि स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी एक चेयरपर्सन और एक डिप्टी चेयरपर्सन होता है। कमेटी के सदस्य ही इनका चयन करते हैं और जिस भी पार्टी के पास बहुमत रहता है, ये दोनों पद भी उन्हीं के खाते में चले जाते हैं। आपको बता दें, जब पिछली बार स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था, तब पार्षद वोटिंग के दौरान मोबाइल फोन भी साथ लेकर के गए थे। उस बात पर बीजेपी ने आपत्ति जाहिर की थी और तर्क ये दिया था कि आम आदमी पार्टी को क्रॉस वोटिंग का शक है और इसी वजह से साथ फोन ले जाने को कहा गया है। उस वजह से जमकर बवाल देखने को मिला था। शुक्रवार को जब वोटिंग हुई, बीजेपी की मांगते हुए फोन बाहर रख दिए गए। वोटिंग हुई और एक वोट इनवैलिड बता दिया गया। फिर बवाल की स्थिति बनी और सदन में नारेबाजी देखने को मिली। बता दें कि इस नारेबाजी ने और भी ज्यादा विकराल रूप ले लिया और एक बार फिर से मारपीट का सिलसिला शुरू हो गया था। इस बवाल के बाद बीजेपी के एक ट्वीट ने भी विवाद खड़ा कर दिया था। दरअसल पार्टी का दावा है कि टेक्निकल कमेटी ने जो नतीजे दिए हैं उसमें उसे और आपको 3-3 सीट मिल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे मान्य नहीं मान रही है। ऐसे में विवाद खींचता ही जा रहा है। लगातार जब से देखने को मिला है कि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ है, उसके बाद मेयर के चुनाव को लेकर के लगातार दोनों दलों के बीच तकरार देखने को मिली और सिविक सेंटर में जब जब एमसीडी के मेयर को लेकर के वहां पर वोटिंग का सिलसिला होता रहा, तब तक भारी वहां पर घमासान देखने को मिला, नारेबाजी देखने को मिली, जिसके बाद 1-2 नहीं बल्कि 3 बार एमसीडी मेयर के चुनाव को टाला गया। अब यही सिलसिला देखने को मिल रहा है स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर के और जहां पिछले दिनों पूरे रात भर वहां पर बीजेपी के तमाम पार्षद मौजूद थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों का पता नहीं था और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों को लेकर के आरोप लगाया था कि वो जरा भी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर के सीरियस नहीं है, नहीं तो हम लोग यहाँ पर आधी रात को बैठे हैं और वो यहाँ से गायब है। इस तरीके का आरोप भी बीजेपी के पार्षदों ने लगाया था। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर के लगातार दोनों दलों के बीच तकरार बनी हुई है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर स्टैंडिंग कमेटी की बात की जाए तो ये दोनों ही दलों के लिए अपनी शाख बचाने वाली बात है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी बार बार आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी को इस बात का डर है कि स्टैंडिंग कमेटी में उनकी हार होगी, क्रॉस वोटिंग होगी, जिसकी वजह से वो बार बार वहां पर हंगामा कर रहे हैं। और यहाँ तक कि उनके जो पार्षद है, जब वो वोटिंग करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने हाथों में मोबाइल फोन रखा हुआ था और जब वो वोट कर रहे थे तो वहां पर सेल्फी लेकर के अपने बॉस यानी कि अरविंद केजरीवाल को भेज रहे थे और ये बता रहे थे कि हमने यहाँ पर वोट दिया है, जिससे कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को क्रॉस वोटिंग का डर ना सताए। लेकिन देखने को मिला था कि बीजेपी ने इस बात को लेकर के आपत्ति जताई और उनका कहना था कि किसी भी पार्षद को फोन लेकर के वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा होता रहेगा तो ये पूरी तरीके से वोटिंग के साथ छेड़छाड़ होगी, इस चुनावी प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ होगी और इसे पूरी तरीके से असंवैधानिक करार दे देना चाहिए। जिसके बाद अब बीजेपी जो है वो सीधे दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुकी है और इस चीज को लेकर के उन्होंने याचिका दायर कर दी है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।